मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक कैदी को जिसको हाई सिक्योरिटी ट्रेन से जेल में ले जाया जा रहा है। उसी ट्रैक पे एक्सपेंडेबल की टीम ट्रेन को रोकने के लिए जाल बिछा रही थी और फिर ये लोग ट्रेन पर हमला कर देते हैं। इस ट्रेन में हैवी मशीन गन मौजूद थी। एक्सपेंडेबल इन सभी का मुकाबला करके ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। क्रिसमस कैदी को छुड़ा लेता है। इस कैदी का नाम डॉग है। वो निकलने से पहले तस्वीर को घूरने लगता है और फिर हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की बजाय सोल्जर को मारकर जेल को तबाह कर देता है। आगे हमें पता चलता है कि डॉग एक्सपेंडेबल का पुराना टीम मेंबर है। उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं, सिर्फ वही जिंदा बचा है। प्लेन में बर्लिन क्रिसमस को बताता है डॉग की लोकेशन उसको ट्रेस ने दी थी। दरअसल इसने एक गवर्नर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेकिन वो पकड़ा गया, इसलिए इसे ऐसी जेल में भेजा जा रहा था जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही बर्नी बताता है कि हम एक नए मिशन पर जा रहे हैं जहाँ पर विक्टर बॉम्ब की डील करने वाला है। बर्लिन डॉग को चाकू देता है। डॉग चाकू चलाने में एक्सपर्ट था। वो अपने हथियार को देखकर बहुत ही खुश होता है। अब मिशन के लिए ये लोग सोमालिया पहुँचते हैं। यहाँ पर सीजर उन्हें बोट के थ्रू विक्टर की लोकेशन पर पहुंचा देता है। डॉग बड़ी ही चालाकी से रास्ता साफ करता है। एक्सपेंडेबल विक्टर के आने से पहले ही अपनी पोजीशन ले लेते हैं। बर्लिन और डॉग विक्टर को देखकर शॉक हो जाते हैं। बर्लिन कहता है ये विक्टर नहीं स्टेनली वैंस है। तब बर्नी कहता है इसको तो मैंने मार दिया था, लेकिन ये अभी तक जिंदा कैसे है। उसी समय वो लोग विक्टर पे फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। विक्टर और उसके आदमी भी इन पर हमला कर देते हैं। विक्टर मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। सीजर भी बोट से ही दुश्मनों को भूनना चालू कर देता है। बर्लिन और क्रिसमस ट्रक से विक्टर का पीछा करते हैं। वो सीजर को ऑर्डर देता है कि जितना हो सके हमारे करीब ही रहना। तभी सीजर बोट के साथ ट्रक पर जम कर देता है। बर्लिन किस्मत से कहता है यहीं पर रोक दो। जब ये तीनों गुंडों को शूट कर रहे थे तब विक्टर बर्लिन पर स्नाइपर से निशाना लगाता है, लेकिन वो बर्लिन को छोड़कर सीजर पर गोली चला देता है और साथ ही उस जगह पर एक मिसाइल भी ब्लास्ट कर देता है। इन सालों की किस्मत तब भी अच्छी होती है, साले बच जाते हैं। सीजर को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त बर्लिन की मुलाकात चर्च की बजाय नए CIA एजेंट से होती है। वो बर्लिन से नाराज होकर कहता है तुम्हारी वजह से विक्टर हमारी हाथों से निकल गया। दूसरी तरफ पेंटिंग की एग्जीबिशन में विक्टर एक पेंटिंग को देखकर कहता है इसमें ऐसा क्या खास बात है जो इतनी महंगी है। यही चीज मैं हर बार अपने आप से पूछता हूँ कि 10 रुपए में सिर्फ 4 ही मोमोज क्यों आते हैं, 6 से 7 क्यों नहीं। वहीं पर ही पेंटिंग का ओनर उसकी कीमत और उसकी वैल्यू बताता है। विक्टर को पेंटिंग कलेक्ट करने का बहुत शौक था। कीमत ज्यादा होने के बावजूद वो उस पेंटिंग को खरीद लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक्सपेंडेबल टीम पर। यहाँ पर बर्लिन सबसे कहता है अब हम कोई भी मिशन नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता जो हाल सीजर का हुआ वो तुम जैसे लोंडो का भी हो। अब कोई और टीम नहीं, घर जाओ और लोंडिया पटाओ। ये कहकर वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। क्रिसमस उससे कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम एक टीम नहीं बल्कि एक परिवार हैं। लेकिन बर्लिन नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ से वो बोनापार्ट के पास जाता है और उससे एक नई टीम की डिमांड करता है जो यंग भी हो और इंटेलिजेंट भी। बोनापार्ट बर्लिन को गैंगो से मिलवाता है। वो बहुत फुर्तीला था, लेकिन ज्यादा उम्र होने की वजह से बर्लिन उसको रिजेक्ट कर देता है। गैंगो उसे बहुत बनाता है लेकिन बात नहीं बनती। तो उम्मीद है भाई लोगों वीडियो पसंद आ रहे होगी। मूवी की एक्सप्रेशन जरा से भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब मेरे को काफी मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और आप लोग बताइए आपको एक्सपेंडेबल का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद है, जो फिलहाल अभी आया है या इसके पुराने वाले पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कंटिन्यू वॉचिंग। के बाद मैक्स बर्लिन से मिलता है और कहता है कि विक्टर की लोकेशन मिल चुकी है और इस मिशन में विक्टर को जिंदा पकड़ना होगा क्योंकि सरकार उसको सजा देगी। बर्लिन अपनी नई टीम के साथ तैयारी शुरू कर देता है। उसके पुरानी टीम के मेंबर्स नई टीम का मजाक बनाते हैं। बर्लिन उन्हें इग्नोर करके नई टीम लेकर मिशन पर निकल जाता है और इस मिशन में ट्रेक्स भी उसका साथ दे रहा था। बर्लिन का न्यू टीम मेंबर स्माइल उससे कहता है विक्टर को पकड़ने से पहले मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। बगैर जाने में किसी का भी ऑर्डर नहीं मानूंगा। तभी बर्नी उसको विक्टर की फाइल देता है। फाइल में विक्टर के सभी काले कारनामे मौजूद थे। साथ ही स्माइल विक्टर की फोटो में उसके हाथ में एक टैटू देखता है जो सिर्फ टीम एक्सपेंडेबल के हाथ पे होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि विक्टर कभी एक्सपेंडेबल टीम का मेंबर था, मगर पैसों के लालच में उसने धोखा दिया और उसको टीम से बाहर निकाल दिया गया। उसका असली नाम स्ट्रॉन्ग बैंक है और अब ये टीम रोमानिया पहुंच जाती है। स्ट्रॉन्ग बैंक की सिक्योरिटी बहुत ही हाई होती है, इसलिए वो छोटी छोटी चीजें नोटिस करने लगते हैं। सभी टीम मेंबर्स डिस्कस करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बैंक को पकड़ना इतना आसान नहीं होने वाला। तभी ये लोग प्लान बनाते हैं उसको हम एक मीटिंग के दौरान पकड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग बैंक डीलर से एक पेंटिंग के लिए मीटिंग करने आया था। उसी बिल्डिंग के करीब एक टनल थी। बर्नी, लूना और थॉन वैन में बैठे सही वक्त इंतजार कर रहे थे। लूना बर्नी से पूछती है आपने पुरानी टीम को क्यों छोड़ दिया। वो कहता है वक्त और हालात के साथ इंसान को बदलना चाहिए, तुम भी जल्दी समझ जाओगी। इसके बाद लूना वैन को रोक देती है। बर्नी और लूना गटर के रास्ते बिल्डिंग में एंटर हो जाते हैं। स्माइल और उसका साथी बिल्डिंग के अंदर पहले से ही मौजूद था। थोरन सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके इन दोनों को अंदर भेज देता है। स्टोन डीलर से थर्मोक बैरियर बॉम्ब की डील कर रहा है और साथ ही उससे न्यूक्लियर बॉम्ब की डिमांड भी करता है, जिसके लिए उससे स्टोन वक्त मांगता है। इसी वक्त टीम उन पर हमला कर देती है। स्टोन भागने की कोशिश
करता है, मगर लूना उसको बेहोश करके अपने साथ लेकर चली जाती है और बर्लिन की टीम उसको किडनैप करने में कामयाब हो चुकी थी। वैन में वो बर्लिन को पुरानी बातें याद दिलाकर उकसाने की कोशिश करता है। स्टोन के आदमी इनकी वैन का पीछा कर रहे थे क्योंकि उसकी घड़ी में ट्रैकर लगा हुआ था। वो वैन को ब्लास्ट कर देती है। बर्लिन स्टोन को मारने ही वाला था, लेकिन ब्लास्ट की वजह से वो समुद्र में जा गिरता है। इधर स्टोन उसकी टीम को बंदी बना लेता है और अपने साथियों को ऑर्डर देता है बर्लिन को ढूंढने का। सुबह तक ये लोग बर्लिन को ढूंढ लेते हैं। जैसे ही वो अपने बॉस को इन्फॉर्म करने लगते हैं, उससे पहले बर्नी उनको टपका डालता है। यहाँ से वो सीधा ट्रेंच के पास जाता है। वहाँ पर उनको स्टोन का वीडियो मैसेज मिलता है जिसमें वो कहता है कि मैं तुम्हें 48 घंटे देता हूँ अपनी टीम को बचाने के लिए। तो बर्नी अपने शहर जाके हथियारों को इकट्ठा करना चालू कर देता है। उसी वक्त गैल्गो भी वहाँ पर आ जाता है। गैल्गो उससे दोबारा रिक्वेस्ट करता है, मुझे अपनी टीम में ज्वाइन कर लो, मेरे पास दाना पानी खाने के लिए भी नौकरी नहीं है प्लीज। और फिरनी बोलता है कि मैं सबका मालिक हूँ तो तेरा भी मालिक बन ही जाऊंगा। ये दोनों हथियारों के साथ वैन लेकर निकल ही रहे होते हैं। तभी एक्सपेंडेबल के पुरानी टीम मेंबर्स मिशन में साथ देने के लिए वहाँ पर पहुंच जाते हैं। बर्लिन उनको दोबारा देखकर बहुत खुश होता है, पहले ही इनसे मिशन क्यों नहीं करवा लिया। प्लेन में मैक्स बर्नी से कहता है, स्टोन ने तुम्हारे साथियों को बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी में रखा है, वहाँ की आर्मी भी उसी के अंडर में है, इस मिशन में जाना यानी खुद की खुशी करना है। बर्लिन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। जंगलों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करने के बाद एक्सपेंडेबल्स उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनकी टीम को रखा गया था। इस बिल्डिंग में कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। एक्सपेंडेबल अपनी टीम को बचा लेते हैं। तभी टीवी पर स्टोन कहता है, इस पूरी बिल्डिंग में टाइम बम लगे हुए हैं जो कुछ ही देर में फटने वाले हैं। इतने कम वक्त में लोगों का यहाँ से निकलना नामुमकिन था। तभी थोन की नजर गनर के हाथ में बंधे हुए गैजेट पर पड़ती है। वो सिग्नल्स को कुछ वक्त के लिए जाम कर देता है। इस तरीके से उनको निकलने के लिए वक्त मिल जाता है। स्टोन वैन गुस्से में आकर चॉपर्स और टैंक्स में आर्मी इनकी तरफ भेज देता है। आर्मी हर तरफ से बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रही थी। दोनों ही टीम्स मिलकर आर्मी का जमकर मुकाबला करते हैं। ये देखकर स्टोनपिंग कहता है, बहुत हुआ, टैंक को भेज दो। टैंक से बिल्डिंग पर लगातार गोले दागे जा रहे थे। एक चोबर बर्लिन पर हमला कर रहा था। तभी कोई उस चोबर को ब्लास्ट कर देता है। ये और कोई नहीं हमारा मैक्स होता है। मैक्स के साथ ट्रेंच और यंग ऊपर से टैंक्स पर फायरिंग कर रहे थे। बर्लिन देखता है कि आर्मी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तभी वो मैक्स से कहता है कि हमको छत की तरफ से निकल जाना चाहिए। सभी एक्सपेंडेबल छत पर पहुंचने लगते हैं। तो स्टोन कहता है कि 10 लोगों को मारना इतना मुश्किल है, और वो फिर खुद ट्रक लेकर बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। ट्रेंच और यंग छत पर सबका सफाया कर देते हैं। तभी एक्सपेंडेबल हेलीकॉप्टर में चढ़ चुके थे। बर्लिन सबसे पीछे था। वो कहता है कि डिवाइस की बैटरी सिर्फ 2% है। बर्लिन छत पर पहुंचने ही वाला था। तभी स्टोन बर्लिन से कहता है, इतनी जल्दी जा रहे हो, बैठ के 2 मिनट बात तो कर लो, और उसको गोली मार देता है। उसके साथ ही उसको लगातार पुकार रहे थे। यहाँ इन दोनों के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। बर्लिन स्टोन को बहुत मारता है। अब बैटरी सिर्फ 1% रह चुकी थी। स्टोन उसको शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन बर्लिन उसको पहले शूट कर देता है। मरते हुए स्टोन कहता है, मुझे कानून के हवाले नहीं करोगे। तभी बर्लिन उसको एक और गोली मारकर कहता है, भग यहाँ से, तुम जैसों के लिए कानून नहीं होता। तभी वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह जाती है, लेकिन बर्लिन हेलीकॉप्टर तक पहुंच चुका था। फाइनली एक्सपेंडेबल्स बच जाते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी भी खत्म होती है। जिसको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।